हाय एवरीवन, आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम सीखेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो जब भी किसी डेसिमल नंबर को बाइनरी, ऑक्टल या हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना होता है तो हम डेसिमल नंबर को जिस भी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना होगा उसके बेस से डिवाइड करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा तो बाइनरी का बेस क्या है 2 को इस डेसिमल नंबर से डिवाइड करेंगे। अगर ऑक्टल में कन्वर्ट करना होगा तो इसका बेस क्या होता है 8, तो इस डेसिमल नंबर को 8 से डिवाइड करेंगे। अगर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना होगा तो हेक्साडेसिमल का बेस 16 होता है, तो इस 16 को इस डेसिमल नंबर से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर को हम नोट करते जाएंगे। जो लास्ट रिमाइंडर होगा वो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट बनेगा और जो पहला रिमाइंडर होगा वो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट बनेगा। यानी कि लास्ट रिमाइंडर विल बी एट द फर्स्ट प्लेस एंड फर्स्ट रिमाइंडर बिकम ऑन अ लास्ट प्लेस। अगर नंबर फ्रैक्शनल नंबर है तो फ्रैक्शनल पार्ट को मल्टीप्लाई करेंगे टारगेटेड बेस से और उसके इंटीजर पार्ट को अलग कर लेंगे, नोट करते जाएंगे और जो भी फ्रैक्शन पार्ट अगेन बचेगा उसको फिर से मल्टीप्लाई करेंगे टारगेटेड बेस से। टारगेटेड बेस का मतलब क्या है? अगर ये नंबर आपको 0.25 एक फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर दे रखा है, इसको बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। बाइनरी का बेस होता है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसके इंटीजर पार्ट को नोट कर लेंगे और जो भी फ्रैक्शन पार्ट होगा उसको अगेन मल्टीप्लाई करेंगे। अगेन मल्टीप्लाई करने पे हमें ये मिला और 0। अब हमें या तो 0 0 मिल जाए तभी तो वहीं स्टॉप हो जाएगा ये मल्टीप्लिकेशन। अगर 0 0 नहीं मिलता है तो हमें 4 प्लेस तक और 5 प्लेस तक इंटीजर पार्ट को लिखना है और लिखेंगे हम। जो पहली बिट होगी वो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी और जो लास्ट बिट होगी वो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी। इसी तरीके से अगर हमें डेसिमल फ्रैक्शनल नंबर को ऑक्टल नंबर में चेंज करना है तो टारगेटेड बेस 8 होगा, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर फ्रैक्शनल नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में चेंज करना है तो हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। कब तक करेंगे? जब तक कि 0 0 नहीं मिल जाता। अगर 0 नहीं मिलता है तो 4 या 5 प्लेस तक हम मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे, उसके बाद स्टॉप कर देंगे और पहले बिट को मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहेंगे और लास्ट बिट को लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट बोलेंगे। नाउ द क्वेश्चन इज हियर, हमें एक डेसिमल नंबर दे रखा है जो कि एक फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर है। इसको हमें बाइनरी नंबर सिस्टम में चेंज करना है। तो सबसे पहले इस फ्रैक्शनल पार्ट को हम डिवाइड करेंगे किससे? 2 से। 4 को 2 से डिवाइड करा, यहाँ नीचे रिमाइंडर आएगा और यहाँ पे क्वोशिएंट आएगा। तो 2 को जब 4 से डिवाइड करेंगे 2, रिमाइंडर विल बी 0। 2 से अगेन डिवाइड करा, रिमाइंडर विल बी 0 एंड अगेन 2 को 1 से डिवाइड करा, देन इट विल बी 0 एंड दिस विल बी 1। दिस इज़ द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट एंड दिस इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। यानी कि 1 0 0 is the binary number of 4. Now convert this 0.47 into the binary number. तो फ्रैक्शनल पार्ट को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, दैट इज़ 2 7 14, 2 4 8 और 1 9 94। इसके इंटीजर पार्ट को हम नोट डाउन कर लेंगे और फ्रैक्शनल पार्ट को फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। इट विल बिकम 1.88
integer part is 1 and 0.88 again multiply by 2, then it will become 1.76. Integer part is 1 and 0.76 again multiplied by 2, it will become 1.52. Then 1 and 0.52 will be again multiplied by 2. Then 1. नाउ ये 0 नहीं होगा, तो इसीलिए इसको हम यहीं पे स्टॉप कर देते हैं, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन चलता रहेगा. सो इट विल बिकम मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट एंड दिस विल बिकम लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट. यानी कि हम नोट डाउन करेंगे, पहली बिट को पहले लिखेंगे और लास्ट बिट को लास्ट में लिखेंगे. तो 0 1 1 1 1 is a binary number of 0.47. Now the result is 4.47 decimal number 100.01111. This is the binary number of this decimal number system. सो अब हमें डेसिमल नंबर को ऑक्टल नंबर सिस्टम में चेंज करना है. तो हम जो भी टारगेटेड बेस है उसको इस इंटीजर पार्ट से हम डिवाइड करेंगे. इंटीजर पार्ट कितना दे रखा है? 1 2 3 4 5 और यहाँ पे रिमाइंडर नोट डाउन करते जाएंगे. तो 8 से डिवाइड करना है, दैट इज़ 1. क्वेश्चन विल बी 1543 and remainder is 1. Now again 8 से डिवाइड करा तो क्वेश्चन will be 192 and 7 is the remainder. 8 से again डिवाइड करा then 24 and remainder is 0. Again 8 से डिवाइड करा then remainder is 0. Again 8 से डिवाइड करा तो remainder is 3. Now it is the least significant bit and this is the most significant bit. So note down bottom to top. So integer part का जो octal number है वो कितना आता है? 30071. Now fractional part को हम multiply करेंगे. ये हमें फ्रैक्शनल पार्ट दे रखा है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 से. तो 8 से मल्टीप्लाई करने पे 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, 4 20, 8 छिंग 48, 48 2 50, 8 पंजे 40 और 5 45, 8 एकम 8 और 4 12. दशमलव कितने के बाद है? 6 के बाद. तो 0.125. अब यहाँ पे जो इंटीजर पार्ट है दैट इज़ 0 और हम फ्रैक्शनल पार्ट को फिर से नोट डाउन कर लेंगे. मल्टीप्लाइड बाय 8. तो इससे हमें क्या मिलेगा? 0 0 0, 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, 4 20, 8 एकम 8 और 2 10. डेसिमल इज़ आफ्टर 6 बिट 1 2 3 4 5 6. तो यहाँ डेसिमल आ जाएगा. ठीक, तो हमें इंटीजर पार्ट 1 मिला और जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो 0 0 0 मिला. तो यहीं पे हमारा जो मल्टीप्लिकेशन है वो हॉल्ट हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा. एंड नाउ वी विल कंसीडर दिस इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट एंड दिस इज़ द लास्ट सिग्निफिकेंट बिट. सो 0 1 is a octal number of this decimal fractional number. So the result become is, we will add this, तो ये बन जाएगा 0 1. That is a octal number of this decimal number. So अब हमें चेंज करना है डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर में. तो यहाँ 725 is an integer part and 0.35 is a fractional part.
तो यहाँ इंटीजर पार्ट को हम 16 से डिवाइड करेंगे और फ्रैक्शनल पार्ट को हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले इंटीजर पार्ट का रिज़ल्ट देख लेते हैं क्या आता है। 7 to 5, here remainder will be written as 16, then divide करा question will be 45 and remainder is 5, then 16 again 2 and 13. 13 is equivalent to D in hexadecimal number, and this is 16 again 0 and 2. So write down the result of integer part, that is it become least significant bit and this will become most significant bit. So 2D5 is the result of integer part. Now consider this fraction part. फ्रैक्शन पार्ट में क्या करेंगे, 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। 16 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आया, 16 पंजे 80, 16 तिया 48, 48 और 8 56. Now write down the integer part and fraction part will be copied into the next step. Again 0.60, again 0.60. Now this is becoming repeat. So stop this multiplication. Now write down the result. This will become most significant bit and this is the least significant bit. So result will be 0.5999. Now add this result into integer part. So it will become 2D5.599, and this is the result of, or we can say, conversion of decimal number to the hexadecimal number. So today we have learned कि कैसे डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज सेशन. आपकी इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें so that you can clear your doubts. So if you like and if you have gained some knowledge from this lecture, then please like, share and subscribe this channel. Thank you so much.